हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आज और अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आप दोनों के रिलेशनशिप में अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या हो सकता है, क्या होगा आगे, ये हम देखेंगे। हम कुछ दिनों की ही एनर्जी को पिक करने वाले हैं, ज्यादा दूर का, बहुत ज्यादा दूर का नहीं देखेंगे। एक एक वीक, एक हफ्ता या तो ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ, 2 मंथ की ही एनर्जी को हम देखेंगे। आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिलेशनशिप में अब आगे क्या होने वाला है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, उनका अगला कदम क्या रहने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये हम लास्ट में टैरो से भी देखेंगे। अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं दिख रही है, मुझे काफी डिस्टर्ब दिख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा उनकी जो फीलिंग्स है काफी डेस्परेट और काफी टेंशन में और थोड़ा सा सैड वाली, काफी इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स जो है वो स्टेबल नहीं है। कभी एक पल के लिए थोड़े मूड में होते हैं, दूसरे ही पल में थोड़ा उनका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। तो उनकी जो अभी उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो उनकी जो एनर्जी है वो काफी चेंज होती रहती है। कभी वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखेंगे, दूसरे ही पल थोड़ा सा उनका चेहरा फीका पड़ जाएगा। फिर से दोबारा कुछ टेंशन में दिखेंगे, फिर से थोड़े टाइम के लिए उनके चेहरे पर स्माइल दिखेगी। तो उनकी जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है। उनका माइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा घूम रहा है। माइंड बहुत ही आजकल आपके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, काफी ओवर थिंक कर रहे हैं, करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है। तो दिल और दिमाग में स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन काफी अपने माइंड को वो स्टेबल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अपनी एनर्जी को ऐसे ही रहने देते हैं। थोड़े टाइम के बाद अपनी एनर्जी को वो काफी बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन आपकी याद बहुत आती है, आपको काफी मिस करते हैं। आपको देखना है उन्हें, शायद आप दोनों कितने दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हो, तो आपको देखने का उनका बहुत ही मन कर रहा है। शायद आप दोनों अगर नो कांटेक्ट में हो या तो एक दूसरे से मिले नहीं हो कितने टाइम के लिए, जो भी है, जो भी रीजन है, भले ही आप लोग मिलते हो नहीं मिलते हो, लेकिन उनकी अभी की फीलिंग्स की बात करूं तो वो आपको देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। अगर उनके उनका अगला कदम क्या होगा या तो उनके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो अब आप दोनों में काफी क्लोजनेस आने वाली है। आप एक दूसरे के काफी करीब आने वाले हो, ये यहाँ पर उनकी एनर्जी लग रही है। वो अब आपके करीब आएंगे। अब तक शायद वो आपसे भाग रहे थे या तो गोल गोल बातों को घुमा रहे थे, क्लियरली आपको बात नहीं कह रहे थे। दिल में कुछ और था, दिमाग में कुछ और चल रहा था, जुबा पे कुछ और ही था, दिल में कुछ और ही बात चल रही थी। ये सब सिनेरियो चल रहा होगा, लेकिन अब वो आपके करीब आना चाहते हैं और क्लियरली आपको मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है कि अब तक उन्होंने आपको लटका के, उलझा के रखा हो, ना भी नहीं बोला था, हाँ भी नहीं बोला था, कुछ क्लियरली आपको मैसेज नहीं दिया था, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं दी थी। तो अब वो उनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि वो अब आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, क्लैरिटी देंगे। या तो डायरेक्टली, भले ही वो आपको कुछ ना भी बताए, लेकिन उनका कुछ तो ऐसा मूवमेंट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि उनके दिल में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से या तो उनकी कुछ वो कुछ ऐसे
वर्ड्स ऐसे बोलेंगे या तो कोई ऐसे ड्यूअल मीनिंग वाले वर्ड के थ्रू कैसे भी करके वो आपको हिंट देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, या तो वो आपको क्लू देंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे, उससे आपको समझना होगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो अब उनका अगला कदम यही होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि वो अब धीरे-धीरे आपके और ज़्यादा करीब आने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी आप दोनों में दूरियाँ है, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे आप दोनों में जो भी डिस्टेंस है, जो भी इश्यू है, उनको सॉर्ट आउट करके वो अब आपके करीब आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपना दिल देने के बारे में, आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताने के बारे में सोचेंगे और बताएँगे भी। उनका अगला नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो चाहे किसी भी तरह से, लेकिन वो आप तक अपने दिल की बात पहुँचा देंगे। अगर उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं है, तो कैसे भी करके वो आपके दिल तक अपनी बात वो पहुँचा देंगे, या तो सोशल मीडिया थ्रू कोई ऐसी डीपी वगैरह लगा सकते हैं जो या तो कोई स्टोरी वगैरह डाल सकते हैं जहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेज हो। वो आपको अब जैसे कि कोई पहेली है, जैसे कि कोई कॉड वर्ड है, तो वो आपको अब सुलझाना होगा कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है। तो वो या तो सोशल मीडिया थ्रू कोई ऐसी स्टोरी वगैरह डालेंगे जिसमें उनके दिल की बात हो, या तो ऐसी फोटोज वगैरह डालेंगे जैसे कि कोई हार्ट शेप हो, जैसे कि कोई रोमांटिक, या तो कोई लव वाली, या तो कोई रोमांटिक ऐसी पिक्चर वगैरह, इमेजेस वगैरह, कुछ तो वो ऐसा करेंगे जिसके थ्रू आप तक वो अपने दिल की बात पहुंचाएंगे। ये वो डायरेक्टली भले ही वो आपको कुछ ना बताए, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ तो ऐसा वो करेंगे कि आप तक उनके दिल की बात पहुंच जाए, और वो अब आपके करीब आना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आप दोनों में जो भी ऑब्स्टेकल्स है उनको दूर करके वो अब एक स्टेबल रिलेशनशिप वो अब आपके साथ चाहते हैं। पहले वो चाहते थे आपको, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, वो बस ऐसे ही फ्रेंड जोन में आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था। वैसे क्लियरली नहीं, एक दूसरे को आपको पता था कि हाँ आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन क्लियरली किसी ने कोई ऐसा बोला नहीं था। लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे और अब वो आपको क्लैरिटी देंगे, क्लियरली वो आपको मैसेज देंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वो आपके लाइफ पार्टनर हम सफर बन के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ तो वो ऐसा आपको मैसेज देंगे जरूर। उनके आपके पार्टनर के नेम के लेटर एस हो सकता है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है, सी हो सकता है, और वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि उनकी हो सकती है, या तो आपकी हो सकती है। आप लोगों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, या तो सेम आप लोगों का आने जाने का सेम रूट हो सकता है। काफी इमोशनल है आपके पार्टनर, इंट्रोवर्ट है और थोड़े से शाय भी है उनका नेचर। आपके बिना अब रहा नहीं जाता है। उन्होंने कोशिशें बहुत कर ली कि थोड़ा ईगो दिखाए, थोड़ा एटीट्यूड दिखाए, थोड़ा ऐसा दिखाए कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, अगर आपको हमारी जरूरत है तो आप हमें कॉल कर लो, आप हमें मैसेज कर लो। वो आपको बहुत उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आ, हम कभी झुकेंगे नहीं, हम सामने से कभी कॉल मैसेज करेंगे नहीं। ऐसा उन्होंने ऐसे उन्होंने नखरे बहुत ही आपको दिखा लिए, लेकिन आपने सामने से उनको इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप उनके पीछे नहीं भागे। देखिए ये एक अच्छी बात होती है, जब आप किसी के पीछे भागते हो तो वो आपका पार्टनर और आपको भगाता है। तो आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में बहुत ऐसा किया कि आपको मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, ठीक से रिप्लाई नहीं किया, या तो वो थोड़ा भाव खा रहे थे आपसे और ज्यादा, आपसे और ज्यादा सिंपैथी लेने के लिए, और ज्यादा आपके सामने भाव बहुत दिखा रहे थे, लेकिन आपने कभी उनको ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप ये सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, अगर उनको बात करनी होगी तो वो करेंगे। आप कभी उनके पीछे नहीं पड़े हो, कभी आप उनके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़े हो कि हाँ ठीक है, अगर उनका कॉल मैसेज आएगा तो बात कर लेंगे, अगर वो बात करेंगे तो हम भी बात करेंगे। और थोड़ा बहुत जो जेन्युइन
एफर्ट्स होते हैं उतने आपने लगाए हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप बंद कर दिया बातचीत करना, लेकिन आपने जितने जेन्युइन एफर्ट्स जितने आपकी तरफ से लगाने होते हैं उतने आपने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन आप कभी उनके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़े हो। तो उनको ये बात बहुत ही ट्रिगर कर गई। उनको स्टार्टिंग में वो बहुत ही ज्यादा भाव आपको दिखा रहे थे। उनको लगा था कि आप उनके पीछे पड़ोगे, आप उनको कॉल कर दोगे, मैसेज कर दोगे, आप उनको मना लोगे अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है। तो उनको ये था कि हर बार आप ही मनाते हो तो आप ही मना लोगे, आप ही उनको सामने से कॉल मैसेज कर दोगे। तो वो थोड़ा इस चीज को काफी एडवांटेज ले रहे थे, थोड़ा हल्के में ले रहे थे कि हाँ वो तो हमें वो तो कॉल कर ही देगा, वो तो मैसेज कर ही देगी, ऐसा वो आपको हल्के में ले रहे थे। लेकिन आप आपने ये उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि अगर उनको फीलिंग्स होगी, उनको अगर रिलेशनशिप रखना है तो वो सामने से आएंगे। अगर क्योंकि रिलेशनशिप दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। अगर आप उनके पीछे लगे रहते हो, अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो फिर रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब है। तो आप ये सोचते हो कि अगर उनको प्यार होगा, अगर उनके दिल में भी फीलिंग्स होगी, तो वो मैसेज करेंगे। उनको बार बार क्यों मैसेज करते रहे हम? क्या उनका दिल नहीं है? क्या उनको फीलिंग्स नहीं होती है? क्या उनको मन नहीं करता है कि हमसे बात कर ले? जैसे कि हम उनके कॉल मैसेज का वेट करते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेताब रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स उनको भी तो होनी चाहिए, उनका दिल भी तो मैसेज करने के लिए होना चाहिए, उनका दिल भी तो आपको मिलने के लिए बेताब होना चाहिए। तो आप हमेशा ही ये सोचते हो कि जबरदस्ती किसी के पीछे भागना अच्छा नहीं है। अगर उनको फीलिंग्स होगी, उनको उनके दिल में प्यार होगा, तो वो जरूर रिप्लाई कर देंगे। तो आपने इस चीज को ज्यादा खींचा नहीं है, आपने हमेशा ही ढीला छोड़ा है रिलेशनशिप को। ये जो डोर है, अगर आप उनको ढीली छोड़ोगे तो वो ऐसे ही रहेगी। अगर आप दोनों साइड से ज्यादा खींचोगे तो वो टूट सकती है। तो आपने हमेशा ही उनके पीछे आप कभी भागे नहीं हो रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या तो कैसे भी करके। तो उनको ये सारी चीजें, आपके पार्टनर को बहुत ही ट्रिगर कर गई कि ये तो मेरे पीछे ये तो कुछ मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, या तो ये तो ज्यादा मुझे भाव ही नहीं दे रहे हैं, ये तो ज्यादा मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप ही उनकी अक्ल जो है वो ठिकाने आ गई। तो अब वो आपके लिए काफी बेताब दिख रहे हैं। अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ वो अब इस रिलेशनशिप को वो अच्छे से चलाना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि प्यार तो था, दोनों को ही एक दूसरे के लिए आप फीलिंग्स थी, लेकिन अ, एक पर्सन जो है वो ये एडवांटेज ले रहा था कि सामने वालों को ज्यादा झुकाए, उनको ज्यादा अपनी चलाए, ऐसा था। लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि अगर रिलेशनशिप रखना है तो दोनों साइड से बराबरी का रखना होगा। कोई किसी ने ठेका नहीं ले रखा है रिलेशनशिप को चलाने के लिए, रिलेशनशिप को बचाने के लिए। अगर दोनों का मन होगा, अगर दोनों साइड से एफर्ट्स लगेंगे, तो ही ये रिश्ता जो है वो आगे चल पाएगा। किसी एक पर्सन ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। जैसे कि आपके दिल में फीलिंग्स है, उनके दिल में भी फीलिंग्स है, आपका दिल है वैसे उनका भी दिल है। तो आपने हमेशा ही इस तरह से अपने रिलेशनशिप को मैनेज किया है। तो इसी वजह से अब आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि अगर मुझे उनके साथ रहना है तो मुझे अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी हम किसी को चेंज होने के लिए कहते हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं, अपना नेचर चेंज नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है, हालात ऐसे बनते हैं, तो वो अपने आप ही अपना नेचर जो है उनको खुद ही रियलाइज होता है कि अब ये जो नेचर है हमारा, उनमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर चलता रहा तो रिलेशनशिप हम दोनों का ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। तो अब वो काफी डाउन टू अर्थ और काफी वो मैच्योर हो गए हैं। पहले उनका बिहेवियर जो था वो काफी इमेच्योर था कि मैसेज कभी मूड आया तो किया, कभी मैसेज डाला, कभी नहीं डाला। इमेच्योर बिहेवियर था। लेकिन अब वो काफी मैच्योर हो गए हैं। अब वो इस रिलेशनशिप को काफी अच्छे से समझने लगे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझने लगे हैं।
आप उनके लिए क्या हो, आपकी क्या वैल्यू है, आप उनके लिए कितने जरूरी हो, इमोशनली, मेंटली आप उनके लाइफ में क्या अहमियत रखते हो, क्या वैल्यू रखते हो, ये सारी चीजें उनको अब रियलाइज हो गई है। तो अब वो जो पहले उन्होंने गलतियां की थी, वो गलतियां वो अब दोहराएंगे नहीं। आप दोनों ने स्टार्टिंग में जो भी गलतियां, जब हम स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो एक दूसरे का नेचर इतना जानते नहीं होते हैं, तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। लेकिन अब वो काफी मैच्योर हो गए हैं, अब उनको ये समझ में आ गया है कि जो गलतियां पास्ट में की, उसकी वजह से आप दोनों को बहुत ही सफर करना पड़ा, बहुत ही इमोशनली, मेंटली बहुत ही आप लोग डिस्टर्ब रहे, काफी पेन सहन करना पड़ा। तो अब वो गलतियां दोबारा नहीं करना चाहते हैं। अब वो एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना चाहते हैं। ना ही तो कोई ईगो होगा, ना ही कोई एटीट्यूड, ना ही तो जिद, ना ही तो गुस्सा। बस वो अब काफी सुधर गए हैं, काफी आपके लिए वो काफी उन्होंने अपने नेचर को भी काफी चेंज कर लिया है। तो ये काफी पॉजिटिव साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है कि अब उनका अगला कदम यही होगा कि जैसे आप चाहते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है, वैसे ही वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे, अपनी नहीं चलाएंगे। अपनी जिद को, अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को वो साइड में रख के आपके पास आएंगे। दूसरों के लिए चाहे भले ही वो ईगो ईगो एटीट्यूड रखे, लेकिन आपके लिए वो सारी चीजों को वो साइड में रख के सिर्फ वो आपके साथ प्यार से ही पेश आएंगे। तो अब वो उनकी फीलिंग्स में, उनकी पर्सनालिटी में आपको काफी, उनके बिहेवियर में अब आपको काफी चेंज देखने को मिलेगा, काफी मेच्योर उनका बिहेवियर रहेगा, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अगर आप थोड़े से नाराज भी होते हो, एक दिन भी बात नहीं करते हो, तो भी उनका दिल जो है वो बैठ जाता है। तो अब उनको समझ में आ गया है कि ये सारी चीजें नहीं चलेगी। अगर प्यार है, अगर आपको अपनी जिंदगी में ऐसे ही बनाए रखना है, तो उनको अपना नेचर, अपना जो बिहेवियर है उनको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर का अगला कदम यही होगा कि अब वो जैसे आप चाहते हो, जैसा आप उनके लिए सोचते हो, वैसे ही वो आपके लिए बन जाएंगे। आपके लिए वो काफी हद तक सुधरने की कोशिश करेंगे, अपने को काफी वो सुधार लेंगे। जो भी ऐसी उनकी आदत जो है, हैबिट्स है, जो भी उनका, जिसकी वजह से आप दोनों में तकरार होती है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो अपनी आदत में काफी वो सुधार करेंगे और आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन रखने के बारे में, एक स्टेबिलिटी आपके साथ वो चाहते हैं। और यस, उनका अगर बात करें कि उनका अगला कदम क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन तो वो ये लेना चाहते हैं कि आपके साथ वो थोड़ा वक्त बिताए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, आपके साथ आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, थोड़ा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताए, कहीं घूमने जाए, एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे को समझे। फिजिकली वो आपके नजदीक आना चाहते हैं, फिजिकली वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, और फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो बिल्डअप करना चाहते हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन तो यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब वो दिमाग से नहीं लेकिन दिल से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने सोच लिया है कि अब दिमाग को बीच में नहीं डालना है। पहले प्यार तो था, लेकिन दिमाग को बीच बीच में डाल देते थे कि उनको सबक सिखाए, उनका उनका मैसेज का वेट करे, कभी रिप्लाई करी, ठीक से किया, कभी नहीं किया, ये सब था। तो अब उन्होंने सोच लिया है कि अब दिमाग को बीच में नहीं लाना है, सिर्फ दिल से ही वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। चलिए अब हम पैरों से देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये अब हम पैरों से देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। मेष, धनु, सिंह राशि, वृश्चिक, वृषभ, कन्या राशि, मीन राशि आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है।
तुला राशि, व्हील ऑफ फॉर्चून में सारी ही राशि की एनर्जी आ जाती है, तो मैं अलग से कुछ नहीं बोल रही हूँ, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मुझे यही दिख रहा है कि अब उनको ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आप दोनों के कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो इस रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए वो अब एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। पहले वो इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं थे, इस रिश्ते को वो ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। बस ऐसे ही फ्रेंड जोन या तो ऐसे ही टाइम पास ऐसे ही चल रहा था कि हाँ मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सब था। लेकिन अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे ही उनकी लाइफ में नहीं आए हो, कुछ तो आप दोनों का कनेक्शन है, कुछ तो कर्मा एक दूसरे के साथ रहा होगा, तभी आप उनकी जिंदगी में आए हो। और आपकी लाइफ, उनकी लाइफ में आने के बाद उनको काफी अपनी लाइफ में चेंज देखने को मिला है। तो अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू चैप्टर, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, और एक साइकिल एंड होगा। अगर कितने टाइम से ऐसे ही चल रहा था कि कुछ रिलेशनशिप में कुछ मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिल रही थी, ऐसे ही स्टक रिलेशनशिप चल रहा था, ना ही तो बात आगे बढ़ रही थी, ना ही तो बात जो है वो खत्म हो रही थी, ऐसा ही एक स्टक रिलेशनशिप अगर चल रहा था, तो अब मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से। और इस रिलेशनशिप में कुछ आपको मूवमेंट, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और एक अगला कदम, एक नया स्टेप वो आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए उठाने वाले हैं। टेम्परेंस, अब वो इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो इक्वल देना चाहते हैं। अब तक एक पर्सन दे रहा था, एक पर्सन जो है वो उनके फीलिंग्स, इमोशंस को ले रहा था, लेकिन बदले में दे नहीं रहा था। तो अब वो इस प्यार को, इस रिलेशनशिप में वो इक्वल बैलेंस चाहते हैं। जो अब तक आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उनको जितना वक्त दिया है, टाइम दिया है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के आपने जितना उनमें इन्वेस्ट किया है, उतना ही वो अब आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब इस रिश्ते की सच्चाई पता चल गई है कि आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए कितने खास हो। तो अब वो इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस बनाना चाहते हैं। और अब वो, अब आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड जो है वो बैलेंस को दर्शाता है। तो अब आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। पहले ऐसा था कि आप कॉल करो तो बात होती है, आप मैसेज करो तो बात होती है, उनकी तरफ से वो कभी सामने से मैसेज नहीं करते, वो कभी सामने से बात नहीं करते, या तो वो कभी एफर्ट्स नहीं ले रहे थे। अगर आप एफर्ट्स डालते थे तो ये रिश्ता चल रहा था, जैसे कि जबरदस्ती धक्का मार मार कर ये रिश्ता आप चला रहे थे। आप उनको सामने से मैसेज कर रहे थे, आप उनको कॉल कर रहे थे, आप करो तो बात होती है, नहीं तो फिर कितने दिनों तक बात ही नहीं हो पाती थी। वो कभी सामने से कोई एफर्ट्स नहीं ले रहे थे। तो अब बैलेंस, आप के रिश्ते में अब बैलेंस आएगा। अब इक्वल, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा। जितना प्यार, जितने इमोशंस, फीलिंग्स अब तक आपने अपने पार्टनर में लगाए हैं, अब बदले में आपको वो सारी चीजें रिटर्न में मिलने वाली है। अब वो आपके लिए वो फीलिंग्स, इमोशंस, वो वक्त वो अब आपको देने वाले हैं जिसको आप डिजर्व करते हो। तो इक्वल बैलेंस रहेगा आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर का अगर नेक्स्ट एक्शन की बात करूं, उनका अगला कदम क्या होगा, तो अब वो इस रिलेशनशिप में इक्वल बैलेंस लेके आएंगे। यस, देखिए जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो यस आपको जस्टिस मिलेगा। आप जो भी उनसे प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, कमिटमेंट जो भी आप उनसे डिजर्व करते थे, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। अगर आप उनका प्यार चाहते थे, उनका वक्त चाहते थे, आप अपने लिए फीलिंग्स, इमोशंस चाहते थे, उनसे कोई कमिटमेंट चाहते थे, तो यस अब आपको जस्टिस मिलेगा। अब आपके साथ जो भी आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया है, उन्होंने आपके साथ अगर ठीक से बिहेव नहीं किया है, तो अब वो अपनी गलती सुधारेंगे और आपको जस्टिस मिलने वाला है। उनका अगला कदम यही है कि वो अब आपको जस्टिस देंगे। आप उनके प्यार के, फीलिंग्स के, इमोशंस के आप हकदार हो। जो चीज आपके हक की है वो आपको देने वाले हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा।
तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।